नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल से आपके दिल तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो स्पेशल है। मैं 10 ऐसी चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको मोटिवेट भी करेंगी और मदद भी करेंगी कि आप अपने ओसीडी थॉट्स को अपने से जुदा देखें। क्योंकि अक्सर हजारों ओसीडी पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद मेरा तजुर्बा कहता है कि whenever I meet them, most of the people feel guilty and sad, distress and anxiety because they feel how can they think about these negative thoughts? How can these thoughts, these obnoxious, dirty, bad thoughts can come to their mind? So they actually feel really burdened about it. और यही चीज उनको बहुत ज्यादा होपलेस और हेल्पलेस भी कर देती है। And people lose their self confidence. तो पहला जो स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, एंड यू कैन कीप अ नोट ऑफ दैट, और ध्यान से सुनिएगा एंड तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लास्ट में लाइक और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। पहला है कि इंट्रूसिव थॉट्स आर जस्ट मेंटल नॉइजेस। यानी कि आपके हजारों नॉइज आपके आसपास बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, राइट? आप अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपके पास पास लोग बात कर रहे होंगे, पंखे की आवाज आ रही है, लोग, ट्रैफिक निकल रहा है बाहर से, कुछ भी हो रहा होगा। But these noises are not bothering you, they are not disturbing you, right? Why? Because they are not important for you right now. This video is important for you. So you are focused here. This is important. But these intrusive thoughts, why they become important when I'm telling you that they are also the background noise? पर ये आपके लिए important क्यों बन जाते हैं? ये आपके लिए important बन जाते हैं क्योंकि आप इसमें danger या bad label लगा देते हो कि ये thought bad है। जब भी ब्रेन के लिए कोई चीज डेंजर होती है तो ब्रेन उसको हाइपर विजिलेंट तरीके से ऑब्जर्व करता है। ब्रेन विल एक्चुअली बिकम हाइपर एक्टिव एंड कीप सर्चिंग फॉर दैट ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बता दे कि आपके सोसाइटी में कोई चोर आ गया है या समथिंग, सम एंटी सोशल एलिमेंट इज देयर, तो आप हर इंसान चौकन्ना हो जाएगा एंड दे विल कीप लुकिंग फॉर दैट पर्सन, राइट? तो ऐसे ही आपका ब्रेन भी है। आप ये समझ के चलिए, ये बैकग्राउंड नॉइजेस हैं। इनको अगर आप मीनिंग दोगे, डेंजर लेबल दोगे, बैड बोलोगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक बात और याद रखें कि ये सिर्फ मेंटल नॉइजेस हैं, ये आपकी मोरालिटी को नहीं दर्शाता है। ऑल्सो ब्रेन इस पे इसलिए अटैच होता है क्योंकि ये डिस्ट्रेसिंग लगता है ब्रेन को, इसलिए नहीं कि आपको ये पसंद है या आप इस तरीके के व्यक्ति हैं। सेकेंड पॉइंट इज अ थॉट, एन इमेज और वट एवर नेगेटिव कम्स टू योर माइंड, इट्स नॉट अ वोट फ्रॉम योर साइड, विच मीन्स दैट आपके ब्रेन में हजारों चीजें आती हैं, हजारों लाखों थॉट्स एंड इमेजेस आते हैं। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ओसीडी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सडनली अगर मैं आपको एक कंघा दिखा दूं, एक कोम्ब, राइट, एक येलो कोम्ब, तो अभी तक के दिमाग में कोई कोम्बिंग के लिए कोई चीज नहीं थी, पर अब है। अगर मैं आपको एक पेन दिखा दूं तो अब आपके दिमाग में पेन की इमेज आ गई। अगर मैं आपको एक एसी का रिमोट दिखा दूं तो आपके दिमाग में एसी का रिमोट आ गया। अब ये तीन मैंने आपको बहुत ही अजीब और अलग अलग चीजें दिखाई, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन ओसीडी टॉपिक। लेकिन अगर मैं अचानक से आपके लिए पेन की बात शुरू कर दूं कि आप कौन सा पेन यूज करते हैं, किस कलर का पेन आपको अच्छा लगता है, तो अचानक से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि अगर आपका इस पेन के बारे में कोई ओपिनियन है तो आपको ये पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को, और दूसरे पार्टी के लीडर की थॉट आपके दिमाग में, इमेज आपके दिमाग में आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना मान रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो थॉट इज नॉट अ वोट, याद रखना। ये थॉट आपके बारे में आपको नहीं दर्शाते हैं, कि आपकी चॉइस नहीं है ये। तो इसको एज अ वोट नहीं मानना है हमें, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये आपका वोट यानी कि आपका एक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपके दिमाग में आने वाला थॉट, राइट? चाहे हजारों पोस्टर्स लगे हो आपके पास पार्टी ए के और पार्टी बी के, लेकिन आप दोनों को देखते हो, राइट? लेकिन आपका एक्शन ही डिसाइड करता है ना, आपके थॉट्स डिसाइड नहीं करते। आपको दिमाग में या आपके घर के बाहर किसका पोस्टर लगा है वो डिसाइड नहीं करेगा। आपका एक्शन ही अल्टीमेटली आपकी वैल्यूज और आपके आदर्शों को दर्शाएगा। फिर हम ये बात करेंगे कि जो गिल्ट आपको ओसीडी का थॉट देता है, ये एक ट्रिक है एक्चुअली। क्यों ये ट्रिक बोल रहा हूं मैं? ये जो चिंटू है ना दिमाग में बैठा हुआ, ओसीडी को मैं चिंटू बुलाता हूं, आप जानते हैं। तो ये जो चिंटू है ना, इसको बहुत मजा आता है जब आप गिल्ट में होते हो ना, जब आप बुरा मान जाते हो इन थॉट्स को लेकर, सैड फील करते हो, गिल्ट फील करते हो, डिस्ट्रेस फील करते हो कि मुझे ये थॉट्स क्यों आए। इसको पावर मिलती है, इसको मजा आता है। इट्स लाइक अ प्रैंकस्टर, एक प्रैंक करने वाला छोटा सा शैतान बच्चा है। जब जब आप इससे परेशान हो जाते हो ना, इसको मजा आने लग जाता है। इसकी जो गिल्ट की फीलिंग है ना, ये फेक फीलिंग है। आपको जो गिल्ट हो रही है, जो ये डिस्ट्रेस लग रहा है, जो बुरा लग रहा है, ये एक फेक स्कैम की एक फेक फीलिंग है। तो इसके ट्रैप में मत फंसिए। याद रखिए, आपको गिल्ट हो रहा है
क्योंकि आप वैसे व्यक्ति नहीं है। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग गिल्टी। अगर आप सच में बुरे व्यक्ति होते तो क्या आपको गिल्ट, फियर, एंग्जाइटी होता? बिल्कुल भी नहीं होता। सो इसको एक ट्रैप ही मानेंगे। फोर्थ पॉइंट में बोलना चाहूंगा, एक मेटाफोरिकल रेफरेंस है कि द माइंड द माइंड इज लाइक व्हेन यू हैव ओसीडी, दिस माइंड बिकम्स लाइक अ रेडियो। ओके, थिंक ऑफ इट लाइक अ रेडियो। और रेडियो में ना कुछ कुछ खराबी आ जाती कभी कभी। जब हम रेडियो सुनते थे पुराने जमाने में तो बीच बीच में खराश आ जाती थी, राइट, जिसको स्टैटिक भी कहते हैं या ग्लिच भी कहते हैं। तो जब भी नेटवर्क नहीं आता तो एक खराश आ जाती है रेडियो के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियो खराब है। ये आपको पता है कि बीच बीच में सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। तो जब भी आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, इनको आप इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बोलिए मेंटल ग्लिच है, ये तो आता जाता रहता है। ऐड की तरह समझ लीजिए आप इसको। तो ये मत समझिए कि रेडियो खराब है, ये समझ लीजिए कि ऐड आते जाते रहते हैं। अब आप में कितने ऐड्स आते हैं, आप उनमें ध्यान थोड़ी देते हो। इस वीडियो के पहले शायद आपको कोई ऐड दिखा होगा, लेकिन क्या आपने उस ऐड पे ध्यान भी दिया कि कौन सा ऐड था या आपके लिए इंपॉर्टेंट भी था वो? अभी इस मोमेंट में तो आप भूल भी गए हो उसको। तो वैसे ही ये थॉट्स को भी ना ऐड की तरह आने जाने दिया करो। ये बात की गारंटी मेरी है कि ये खत्म हो जाएंगे। एड्स का ना टाइम पीरियड लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आप उस ऐड के बारे में मंथन करने लग जाओ, मान लो एक मोबाइल का ऐड आया इस वीडियो के पहले, और आपने उस मोबाइल के बारे में, इस वीडियो को छोड़ दिया, उस मोबाइल के ऐड के थ्रू उस वेबसाइट पे चले गए और उसको सर्च करने लग गए, तो देन दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट अभी आप क्योंकि वीडियो में ही रहे और आपने स्किप कर दिया ऐड की, मुझे नहीं देखना, तो वो ऐड आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट हो गया। सेम इज विद योर माइंड। डू नॉट थिंक ये एड्स आपके बारे में। अगर मेरे मोबाइल पे कोई भी ऐड आ रहा है मेरे वीडियो के पहले, वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस कंपनी को एंडोर्स कर रहा हूं या आपको उस कंपनी का ही फोन खरीदना है, ये वो आपके बारे में है। नो, इट्स जस्ट अबाउट कि वो नॉर्मली आ गया। ठीक है, इट मीन्स नथिंग अबाउट यू और मी। पांचवी चीज जो मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर से बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, कि ओसीडी अटैक्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड योर वीक वल्नरेबल स्पॉट्स। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना, उसी को अटैक करता है ये। अगर आप बहुत मॉरल व्यक्ति हैं, बहुत वैल्यूज को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, क्लीनलीनेस को मानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो हर चीज की, तो ये उसी चीज पर अटैक करके आपको बोलेगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, सो डर जाओ। यहीं पे आपको नहीं डरना है। आपको ये बात समझनी है कि इस दुनिया में थॉट से मेरी मोरालिटी नहीं जुड़ी हुई है। मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं मोरालिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थॉट से नहीं आती, मेरे एक्शन से आती है। मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था जिनके बात के दौरान सीबीटी कर रहे थे, और हमें समझ में आया कि बचपन में उनको बहुत ज्यादा ये बोला जाता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे गुड बॉय हो या गुड गर्ल हो। ठीक है, अब क्योंकि उनके दिमाग में बचपन में ये बैठ गया था कि मैं गुड बॉय हूं, तो मुझे गुड बॉय इमेज को ही आगे बढ़ाना है, मेरे को अगर मुझे कोई भी बुरी हरकत नहीं करनी। हाँ, लेकिन उनको किसी ने ये नहीं बताया कि आपको एक्शंस के द्वारा, क्योंकि आपके जो कर्म है वो अच्छे हैं, इसलिए आपको गुड बॉय बोला जा रहा है, आपके थॉट से आप डिफाइन नहीं होते हो। तो याद रखना कि ये जो आपके वीक स्पॉट पे अटैक करता है ना, आप बोलो कि थॉट से कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं मैं कैसा, मेरे एक्शंस बताएंगे मैं क्या करता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स को हेट करते हो, तुम गंदे लड़के हो, तो मैं कहूंगा हाँ, मुझे तुझे जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, आई नो व्हाट आई हैव टू डू। मेरे एक्शंस बता देंगे वो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू आल्सो थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। सिक्स पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट थॉट दैट यू गेट। आपको, मुझे, किसी को भी कोई भी थॉट कभी भी आ सकता है। दैट डजंट डिफाइन अस एंड दैट इज नॉट इवन समथिंग। पहला थॉट तो आया, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो से पहले या वीडियो के अंदर एड्स आते हैं, वो एड्स कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हम उस एड पे क्या रिस्पॉन्स करेंगे या हम क्या करेंगे, वो ही डिसाइड करेगा कि क्या हम जीतेंगे या ओसीडी जीतेगा। आपको थॉट्स आएंगे कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये तो इतने टाइम से आ रहे हैं आपको थॉट्स, लेकिन अब डिसाइड ये होगा कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि आपने उस थॉट को क्या ऐसे ही जाने दिया, या आपने उस थॉट को पकड़ा और उस थॉट के ऊपर आपने कोई एक्शन ले लिया, या आप उस थॉट को पकड़ कर अपनी रियलिटी में ले आए। थॉट आया, हाथ गंदे हो गए, तो आपने जाके हाथ धो लिए। जब तक हाथ गंदे हो गए थॉट आया था, तब तक वो सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन जब आप हाथ धोने पहुंच गए तो आपने उसको अपनी रियलिटी में शामिल कर लिया। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑलवेज चूज योर रिस्पॉन्स वेरी केयरफुली, एंड दैट्स व्हाई आई से थॉट आने और रिस्पॉन्स करने से पहले कम से कम 10 सेकंड का पॉज जरूर लीजिए, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि चॉइस मेरी है कि मैं किस तरीके का रिस्पॉन्स लूंगा। ओसीडी के तरफ जाऊंगा या ओसीडी से अवे जाऊंगा, क्या ओसीडी के स्कैम में फिर फंसूंगा या नहीं। इस बार मैं चॉइस करूंगा कि मुझे नहीं करना, मेरे को ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जो बार बार कंपल्सन करता रहे। फिर एक बात बताना चाहता हूं कि थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स। ठीक है, थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स। सो जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं ना, वैसे ही आप आसमान हो और ये जो थॉट्स हैं ये बादलों की तरह, ये आते जाते रहेंगे। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आयुष थॉट कब रुकेंगे या थॉट कब जाएंगे। ये अपने आप चले जाएंगे अगर आप इस पे फोकस करोगे कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो दिन भर। अगर ओसीडी के थॉट्स की वजह से आपने अपनी जिंदगी छोड़ दी, अपना करियर, रिलेशनशिप, एजुकेशन या बिजनेस, तो फिर आपका
ये ओसीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा ब्रेन के लिए। फिर आपने आसमान को छोड़ दिया, आपके लिए बादल इंपॉर्टेंट हो गए। बादल इंपॉर्टेंट नहीं बनाने हमें, हमें आसमान इंपॉर्टेंट रखना है। और याद रखिए, बादल कैसे भी आए, काले, सफेद, ग्रे, कैसे भी बादल आए, बारिश वाले आए, तूफान वाले आए, लेकिन आसमान हमेशा नीले ही रहता है। आपको अगर आसमान कभी ब्लैक भी दिख रहा है, आपको पता है कि ये क्लाउड्स ब्लैक है, ना कि आसमान। आसमान विल ऑलवेज बी द स्काई विल ऑलवेज बी द ब्लू। सो आपको ये याद रखना है। तो यही थॉट आपको भी एम्पावर करना चाहिए कि मेरे अंदर थॉट्स आते जाते रह रहे हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये मेटाफर्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यही कॉग्निटिव डिफ्यूजन करवाता है आपको, यही आपको अपने थॉट से दूर करेगा, डिटैच करने में मदद करेगा। तो हमेशा इन मेटाफर्स को याद रखते रहिए। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जब से ओसीडी हो गया है, आपके ब्रेन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो ओवर एक्टिव हो गया है आपके लिए। ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि आप ऐसे हो, ये नहीं कि उसने कुछ प्रोफेसी कर दिया, उसने कुछ क्लेम कर दिया। वो बस ये बोल रहा है ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट। वो ये नहीं कह रहा दिस इज व्हाट इट इज। आप समझ रहे हो? बारिश आ गई तो, तुम भीग गए तो, इस तरीके की बातें कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि बारिश आ चुकी है और तुम भीग चुके हो। ओसीडी कभी भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी डरा नहीं सकता, वो हमेशा फ्यूचर का ही फियर देगा आपको। क्यों? आपको ओसीडी चिंटू जानता है कि आपको फ्यूचर को देख नहीं पाओगे, अपना फ्यूचर में ट्रैवल कर पाओगे ना, मैं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई इट ऑलवेज स्केयर्स यू अबाउट द फ्यूचर, बट ऑलवेज ब्रिंग बैक टू योर सेंसेस, ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट, कि क्या अभी इस मोमेंट पे कुछ भी हो रहा है, तब मुझसे बात कर चिंटू, नहीं तो मैं बात नहीं कर रहा। तेरे बताई हुई चीजें होगी या नहीं होगी, आई डोंट केयर। राइट नाउ कुछ नहीं हो रहा, दैट इज व्हाट आई वांट टू बिलीव, दैट इज व्हाट आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड विद। सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। नाइन्थ पॉइंट ये है कि अगर इंट्रूसिव थॉट, ये मेरा संदेश है आपको, अगर इंट्रूसिव थॉट और नेगेटिव थॉट्स आपका चरित्र दर्शाते, इफ दे वुड शो योर कैरेक्टर, देन यू नो व्हाट, एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट वुड बी एन इमोरल पर्सन। सभी खराब लोग होते, क्योंकि स्टडीज बताती हैं, रिसर्चेस बताती हैं कि जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सबको इंट्रूसिव, बैड, नेगेटिव, वायलेंट थॉट्स कभी ना कभी आते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो। यकीन मानिए, मुझे, आपको, आपके फादर, मदर, भाई, बहन, पार्टनर, सबको थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन हो सकता है आपके वाले ना आते हो, पर हर तरीके के थॉट्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बुरे हैं। हमारा जो भी काम है या हम कैसे इंसान हैं, हमारी वर्थ हमारे थॉट से कभी जांची नहीं जाएगी। और यही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आपके जहन में, आपके मन में आने वाले थॉट्स जो हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आपके कर्म इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को गिल्टी मानना प्लीज छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट मेरा यही होगा कि स्टॉप टेकिंग दिस फियर, गिल्ट और एंग्जाइटी एज अ फैक्ट। ये जो आपको अंदर गंदा फील होता है ना इन थॉट्स के बारे में, इनको फैक्ट मानना बंद कर दो। आप क्या गलती करते हो? आपको लगता है मैं, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब ये जो थॉट है ये ट्रू होगा शायद। एक्चुअली ब्रेन भी यही मानता है, क्योंकि आप घबरा रहे हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, आप एंग्जाइटी में परेशान हो रहे हो, तो ब्रेन को लगता है ये थॉट सही में कहीं ट्रू तो नहीं है, तभी तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपको ये मानना ही पड़ेगा। इस बात को आप बस आंख बंद करके मान लीजिए कि आपको गिल्टी जो हो रही है, एंग्जाइटी जो हो रही है, ये रियलिटी है इसलिए नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि आपका थॉट रियल है इसलिए आपको एंग्जाइटी हो रही है। आपको एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि ब्रेन आपको ओसीडी की वजह से चिंटू अपोजिट चीज बता रहा है, मैं जो हूं उसके अपोजिट बता रहा है, अपोजिट मिरर है। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग गिल्टी, एंड दैट्स जस्ट अ प्रूफ दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे कॉन्फिडेंट। एंड लास्टली, जब भी आपको ओसीडी के थॉट्स आते हैं, आप याद रखिए ये नए थॉट्स नहीं है, ये वही रिपीटेटिव, वही थीम्स हैं, इधर उधर से घूम के नई नई स्टोरीज हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली वही बोलती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम गंदा मत सोचो। आप जब भी इसको आइडेंटिफाई कर लें, एक स्पैम मैसेज की तरह बोलें, चिंटू स्टॉप टेलिंग मी दैट क्रैप। तो ये आप जब बोलेंगे, इस मंत्र को मंत्र की तरह यूज करेंगे इसको, कि चिंटू बस कर, अपनी स्टोरी बहुत हो गया, पक गया हूं मैं, जो करना है कर ले। जब आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे, तो चिंटू को भी मजा आना बंद हो जाएगा, एंड चिंटू विल लीव यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन का, हील हो रहे हैं अपने आप के लिए। ट्रीटमेंट चाहते हो तो नीचे ट्रीटमेंट कमेंट करो, मैं आपको नंबर शेयर करूंगा टीम का। अगर ट्रीटमेंट नहीं भी चाहते हो तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके फीडबैक दो, मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगेगा। एंड जाते जाते लाइक भी करना और शेयर भी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।